Hello students, welcome back to your own channel Knowledge Path by साक्षी। आज हम इस चैनल में एक्सेल के कुछ आगे के फंक्शंस जो है हम करेंगे। आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज काउंट फंक्शन। मैंने लास्ट क्लास में काउंट फंक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, बट अब थोड़ा सा हम इसको डीप में पढ़ेंगे कि काउंट फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और उनको कैसे कैसे यूज करते हैं, कौन सा फंक्शन कहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो काउंट फंक्शन में आपके जो काउंट फंक्शंस हैं वो आपके 5 तरीके के काउंट फंक्शंस होते हैं। पहला होता है सिर्फ काउंट, एक होता है काउंट ए, देन होता है काउंट ब्लैंक, देन काउंट इफ एंड देन काउंट इफ्स। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 3 फंक्शंस यहाँ पे जो है कवर करेंगे, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। काउंट इफ और काउंट इफ्स मैं आपको तब कवर कराऊंगी जब हम इफ कंडीशंस को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, जब इफ कंडीशंस हमारे अच्छे से, सिंपल इफ कंडीशंस अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तभी मैं इन काउंट इफ और काउंट इफ्स को उसी टॉपिक के साथ मर्ज करके आपको समझाऊंगी। ठीक है, सो स्टार्टेड विद द काउंट फंक्शंस। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए जो है एक शीट तैयार करी है। तो इस शीट में अभी देखो यहाँ पे ना कोई डेटाबेस नहीं है, तो हम यहाँ पे डेटा सेट जो है मैं यहाँ पे डालूंगी। तो डेटा सेट के लिए मैं आपको 2 कमांड्स यहाँ पे बता रही हूँ। हमारी पहली कमांड है रैंड। रैंड कमांड जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में याद होता होगा कि उसमें हम क्या करते थे, इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज करते थे। तो उस केस में हमारा एक बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ आ जाता था। ठीक है, बट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ नहीं आता। रैंड कमांड में 0 से लेके 1 के बीच में जितने भी इंटीजर्स होते हैं, आई रिपीट, 0 से लेके 1 के बीच में। तो कहोगे मैम 0 से 1 के बीच में तो कोई नहीं होता, होते हैं डेसिमल्स नंबर होते हैं आपके। तो वो डेसिमल्स नंबर वो रेंडमली यहाँ पर ले लेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, वैसे एज हमारी होती नहीं है इतनी छोटी, बट मैं आपको एक बार रैंड कमांड दिखा रही हूँ। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखोगे तो देखो रैंड लिखा हुआ है और लिखा है रिटर्न्स अ रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो ये आपका क्या आ जाएगा, एक रैंडम नंबर आ जाएगा 0 से 1 के बीच में, मींस डेसिमल्स के बीच में। ठीक है, तो आप अपना ऐसा डेटा सेट्स जो है रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको डेसिमल्स में नहीं चाहिए, जैसे अगर मेरा, मैं ये देखो ये मेरा एज का कॉलम है ना, तो एज मेरी तो ऐसे होगी नहीं, मेरी तो फुल होगी। अब तो मैं इसमें क्या करती हूँ, एज के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इक्वल्स टू रैंड बिटवीन। देख रहे हो आप, ये रैंड बिटवीन क्या लिखा आ रहा है, रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर्स यू स्पेसिफाई। मतलब मैं जो भी नंबर स्पेसिफाई करूंगी उस नंबर को ये जो है आपको रैंडम नंबर्स उसके दे देगा। अब सपोज करो मुझे एज डालनी है और ये जो एज है वो मार्क्स है, तो आई सपोज कि चलो मैं कॉलेज स्टूडेंट्स ले लेती हूँ। तो कॉलेज स्टूडेंट्स मेरे लगभग होंगे 21 से लेकर, मतलब आपको पहले डालना है बॉटम, इसमें लिखा हुआ है बॉटम, देखो ये पहले बॉटम हाईलाइट हो गया, ये बॉटम हाईलाइट होके उसने उसके बाद बोला कॉमा, तो मैंने कॉमा लगा दिया। अब टॉप, मतलब मैक्सिमम कितनी नंबर्स के बीच तक का नंबर चाहिए, तो मैंने कहा से इट्स 26। इससे ज्यादा मेरे पास जो है, इससे ज्यादा मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं होंगे। तो 21 से 26 के बीच में यहाँ पर ये एज में कोई भी रेंडम नंबर ले लेगा। तो देखो ये ले लिया इसने। अब आप क्या करो, वही हमारा ड्रैग फॉर्मूला जो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। आप यहाँ पे प्लस साइन जैसे ही ये आएगा, लेफ्ट अपना दबा के रखो और उसको नीचे ड्रैग कर दो, तो ये आपके देखो इसने रेंडम नंबर ले लिए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप अपने इस पर जो है वो प्रेस करेंगे, एंटर मारेंगे या कुछ भी करेंगे, तो ये ना आपके नंबर्स जो हैं चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपने, क्योंकि मेरा डेटा सेट बार बार चेंज होगा तो मेरे को जो है आंसर्स में बार बार ये जो है तंग करेगा। तो उस केस में मुझे क्या करना है, मैं इनको सिलेक्ट करूंगी, रेंज को कंट्रोल सी करूंगी। ठीक है, कंट्रोल सी करके क्या हुआ, ये वैल्यूज मेरी कॉपी हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज चाहती हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं चाहती। तो उसके लिए मैं क्या जाऊंगी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा होम कमांड, आपके वो रिबन के अंदर होता है ना होम कमांड। तो आपकी ये जो होम कमांड है, इस होम कमांड के अंदर आप जाएंगे। होम कमांड में यहाँ पेस्ट के ये एरो पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल का। ठीक है,
ये वाले जितने भी ऑप्शन है ये सारे आपको वहीं पेस्ट स्पेशल में मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन लिया। जैसे ही मैंने ये ऑप्शन लिया मेरे पास ये वैल्यूज ओपन हो गई। अब मेरे को क्या करना है, मैं खाली अब फॉर्मूला कॉपी करना चाहती हूँ तो सारा फॉर्मूला खाली कॉपी हो जाएगा। मैं चाहती हूँ मेरे वैल्यूज कॉपी हो, ठीक है। तो वैल्यूज के लिए खाली वैल्यूज, मतलब ये जो वैल्यूज आई है सिर्फ ये वैल्यूज ही कॉपी होंगी, ये मेरा इसमें कोई फॉर्मूला कॉपी नहीं होगा। तो मैंने वैल्यूज पे क्लिक किया और इसको क्या कर दिया, ओके। तो ये मेरी जो है यहाँ पे वैल्यूज आ गई है। इफ यू सी कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ऊपर ये जो मेरा फॉर्मूला बार है, सॉरी ये फॉर्मूला बार थोड़ा सा हाइड हुआ है, मैं एक बार फॉर्मूला बार ले आऊं। व्यू में जाके आप ये फॉर्मूला बार ला सकते हो। तो ये जो मेरा फॉर्मूला बार है इसमें देखो सिर्फ 23 आया है, ये 26 आया है। पहले जो है यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला शो कर रहा था। मार्क्स के लिए हम लगा देते हैं दोबारा से, इक्वल्स टू रैंड बिटवीन ब्रैकेट स्टार्ट। अब जो सपोज मेरे मार्क्स हैं वो 20 से लेके मैक्सिमम 50 तक ही होंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब जैसे ही मैंने, सॉरी वो मेरी थोड़ी सी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, RAND रैंड, ठीक है, रैंड बिटवीन। तो एंटर जैसी मैं करूंगी, अब देखो मैं जैसे इसके ऊपर रखूंगी ना ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला बार में ये शो कर रहा है, ठीक है। चलो पहले हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मूला बार में शो ना करके अभी हम इसको पहले एक बारी ड्रैग करते हैं। ये मैंने जो है यहाँ नीचे तक इसको जो है ड्रैग किया। अब ड्रैग किया तो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने बोला कि ये ना आपके जो है चेंज होता रहेगा, ठीक है, बार बार जो है आपका चेंज होता रहेगा। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज ना करना। अब देखो ये 29 हो गया, मैं कोई भी एक्टिविटी करूंगी ना ये आपका चेंज हो जाएगा। देखो ये 45 हो गया, देखा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी कोई भी एक्टिविटी करूंगी तो ये जो है आपका चेंज हो जाएगा। देखो 32 हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका ऐसे बार बार चेंज हो रहा है, ऐसे बार बार चेंज होएगा तो क्या होगा, ये आपका जो है बार बार आंसर्स को गलत करता रहेगा। तो ये जो मैंने रैंड बिटवीन करा है ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि आप एक डेटा सेट खुद जो है प्रैक्टिस के लिए फॉर्म कर सके। अब हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C करना है। अब मुझे यही वैल्यूज यहीं पे पेस्ट करनी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहीं और अपना कर्सर नहीं रखा, नहीं तो जहां पर भी आपको पेस्ट करना है आप यहाँ पे कर्सर रख सकते हो, वैल्यूज यहाँ पेस्ट हो जाएंगी। मेरे को कहीं और पेस्ट नहीं करनी, मुझे यहीं पेस्ट करनी है, तो इसलिए मैंने यहीं कर्सर रखा। यहीं कर्सर रखने के बाद आपको वापस होम पे जाना है, पेस्ट पे जाना है, पेस्ट पे जाने के बाद पेस्ट स्पेशल। लेकिन ये वैल्यूज का ना ये शॉर्टकट की यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अगर अब आप यहाँ देखो तो ये सिर्फ 32 आ रहा है यहाँ, और ये यहाँ पर ये क्या आ रहा है 42 आ रहा है, ठीक है। 32 42 मतलब जो ये फॉर्मूला था वो यहाँ से क्या हो गया, हट गया। आई होप आपको ये जो है आपको ये जो है तीन समझ में आ गई होंगी, रैंड 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 बिटवीन पेस्ट और स्पेशल, ठीक है। तो अभी ये हमारा जो है डेटा सेट जो है तैयार हो चुका है। अब इस डेटा सेट के ऊपर हम इन तीन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे कैसे आपके काम करते हैं, ठीक है। अब इस डेटा सेट में ये जो मेरा डेटा सेट है हम पे सबसे पहले लगाएंगे काउंट फॉर्मूला, ठीक है। काउंट काउंट क्या करता है, जितनी भी एक डेटा सेट के अंदर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यूज जितनी भी डेटा सेट के अंदर या जो भी आप उसको रेंज प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो उस न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ देखना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द डेटाबेस, तो मैं क्या करूंगी, या तो मैं इस एज वाले कॉलम को काउंट कर लूंगी या मैं इस मार्क्स वाले कॉलम को काउंट कर लूंगी, तो मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता लग जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो ये क्या कह रहा है, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, या तो आप ये भी दे सकते हैं या आप सिंपली अपनी रेंज दे सकते हैं। तो मैंने इसको सिंपली अपनी रेंज दी, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, तो उसने मुझे बता दिया देयर आर 6 न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो मतलब जिसके आगे भी मेरी न्यूमेरिकल वैल्यूज डली हुई हैं दे आर इन टोटल 6 नंबर्स हैं, ठीक है। अब इन केस अगर मैं इस डेटा बेस में सपोज ये वैल्यूज जो है डिलीट कर देती हूँ, तो आप देख रहे हो अगर मैंने ये 2 वैल्यू डिलीट कर दी है तो मेरा ये काउंट फंक्शन क्या दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है। इसी डेटा रेंज के अंदर F2 से मैंने फॉर्मूला ओपन किया है, इसी डेटा रेंज के अंदर जो है वो मेरा जो आंसर शो कर रहा है इट शोज 4,
रीजन बीइंग कि ये जो दो सेल्स हैं, ये जो नॉन एम्प्टी सेल्स हैं, ये इसको काउंट नहीं करेगा, क्योंकि काउंट का मेन फंक्शन क्या है कि काउंट जो है सिर्फ और सिर्फ एक रेंज के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज मेरी कितनी है, 1 2 3 एंड 4, तो इसलिए इसने क्या दे दिया, 4 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो काउंट का फंक्शन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब मैं इसको कर रही हूं ब्लैंक। काउंट ब्लैंक नाम आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है। ऑब्वियसली जितने भी एक रेंज के अंदर, आपकी एक रेंज के अंदर ब्लैंक सेल्स हैं, उस रेंज में उन ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा इक्वल्स टू काउंट, और ये मैं काउंट ब्लैंक पर आ गई और मैंने टैब प्रेस कर दिया और अपनी यहाँ पर मैं इसी में रेंज दे दूंगी। तो मैंने ये इसको रेंज दे दी और एंटर प्रेस किया। तो हमारे यहाँ पर कितने हैं, ये 2 हैं, ठीक है, और 4 काउंट है। तो आपने इसको ये देखा कि मेरा काउंट ब्लैंक क्या कर रहा है, एक डेटा रेंज के अंदर ब्लैंक सेल्स हैं उनको काउंट कर रहा है। तो काउंट आपकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है और काउंट ब्लैंक आपके क्या करता है, ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। ठीक है, अब मेरी बात जो आती है, अब सपोज करो मैं यहाँ पर इसको भी डिलीट कर देती हूँ, तो ये देखो ये मेरे 3 3 हो गए, 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गई और 3 मेरी जो है ब्लैंक सेल्स हो गए। अब सपोज करो मैं यहाँ पे ना एक वर्ड लिख देती हूँ, हो सकता है ना मेरे से गलती हो गई हो काम करने में, है ना, क्वाइट पॉसिबल कि मैं जो है यहाँ पे नाम गलती से नाम लिख दूं, क्वाइट पॉसिबल ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे साक्षी लिख दिया। अब अगर मैंने साक्षी लिखा तो आप देखो कि ये जो काउंट है इसने 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज तो काउंट कर ली, लेकिन जो ब्लैंक है उसने सिर्फ 2 ही सेल्स काउंट करे, रीजन बीइंग कि ये सिर्फ 2 ही ब्लैंक है, लेकिन काउंट ने ये साक्षी वाला सेल काउंट नहीं करा। ठीक है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है। अब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई कि मैम ये तो बड़ी दिक्कत होगी, अगर हमें ये न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है ये टेक्स्ट वैल्यूज भी काउंट करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आपका नेक्स्ट फीचर है, फंक्शन है, दैट इज काउंट अ। ठीक है, काउंट अ बेसिकली क्या करता है, काउंट अ आपके एक रेंज के अंदर नॉन एम्प्टी सेल्स, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टेक्स्ट को करेगा या न्यूमेरिकल को करेगा, मैं बोल रही हूँ नॉन एम्प्टी सेल्स को। मतलब नॉन एम्प्टी सेल्स का मतलब है उन सेल्स को काउंट करेगा जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी हुई है, चाहे वो अब टेक्स्ट हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो वो उसको काउंट करेगा। मींस अगर कोई एम्प्टी सेल है तो वो उसको छोड़ देगा, बाकी को वो काउंट करेगा। ठीक है, तो देखें इक्वल्स टू काउंट अ, तो काउंटर मैंने लिया, यहाँ पे काउंटर लेके मैंने जो है ये रेंज सेलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ तक की, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप देखेंगे इसने नंबर ऑफ सेल्स मेरे को जो है 4 दिखा दिए। 4 कैसे, 1 2 3 साक्षी वाला, ठीक है, और एक इससे ऊपर ये 4, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है। अब इन 2 सेल्स में नहीं लिखा हुआ था इसलिए उसने उसको काउंट नहीं करा। तो काउंट अ क्या करता है, जितने भी आपके नॉन एम्प्टी सेल्स हैं, अब आप इसको समराइज करके ये बोल सकते हो कि काउंट अ रिटर्न्स द नंबर ऑफ सेल्स which had text as well as numerical values। ठीक है, कि जिसके पास टेक्स्ट भी हो और न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो, वो नंबर ऑफ सेल्स को वो जो है इस रेंज में काउंट करके दे देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, काउंट के 3 फंक्शंस मैंने आपको बताए, काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट अ। तो इसकी मैंने डेफिनेशंस थोड़ी सी यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई भी है, एक बारी गो थ्रू हो जाते हैं। काउंट का क्या मतलब है, काउंट, काउंट हाउ मेनी न्यूमेरिकल वैल्यूज आर देयर इन अ गिवन रेंज। तो यहाँ पर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि काउंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही, आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही काउंट करता है। ठीक है, काउंट ब्लैंक क्या करता है कि आपके एक डेटा बेस के अंदर कितने ब्लैंक सेल्स हैं, हाउ मेनी ब्लैंक सेल्स आर देयर इन अ डेटा सेट और अ डेटा रेंज, जो भी आप उसको रेंज प्रोवाइड कर रहे हो। तो काउंट ब्लैंक उस ब्लैंक सेल्स को जो है रिप्रेजेंट करता है, उनको काउंट करके देता है। और काउंट आकर क्या करता है, जितने भी आपकी रेंज के अंदर नॉन एम्प्टी सेल्स हैं उनको जो है वो रिटर्न करके देता है, नॉन एम्प्टी सेल्स को। तो नॉन एम्प्टी सेल्स में आपका क्या क्या आ सकता है, आपकी टेक्स्ट वैल्यूज भी आ सकती हैं, प्लस आपकी
न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिकल काउंट करता है, खाली न्यूमेरिकल करना हो तो काउंट, और काउंट ब्लैंक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक सेल्स। ठीक है, तो आई काउंट होप फंक्शन आपको ये आपके चीज कहाँ जो है कहाँ क्लियर। यूज होता है, अटेंडेंस शीट्स में आपका यूज हो सकता है, जब आपको नंबर ऑफ प्रेजेंट्स डेज काउंट करने हो तब आपका जो है काउंट फंक्शन यूज हो सकता है। सेल्स डेटा में जब आपको जो है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स काउंट करनी हो तब आप सेल्स डेटा में यूज कर सकते हो। सर्वेज में कर सकते हो जब आपको न्यूमेरिक रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करना हो। तो ऐसे जो है आपके काउंट जो है डिफरेंट फंक्शंस में जो है यूज किए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके जो है इसमें काउंट काउंटर और काउंट ब्लैंक के फंक्शंस जो हैं क्लियर हुए होंगे, तीनों में आपको डिफरेंस पता लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसके लिए प्रैक्टिस लिंक जो है, प्रैक्टिस डेटा शीट्स की जो लिंक है वो आपको शेयर कर दूंगी। प्लीज आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसको, एंड आप प्रैक्टिस करके कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं उस प्रॉब्लम को आपको ज़रूर डेफिनेटली सॉल्व आउट करूंगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैप्पी लर्निंग। बाय।